नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। तो हम रीजनिंग के टॉपिक सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। सीरीज यानी कि श्रृंखला। तो श्रृंखला के अंदर जैसा कि आप जानते हैं मुख्यतः 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला है संख्या आधारित क्वेश्चन, दूसरा है वर्णमाला आधारित क्वेश्चन और तीसरा है वर्ण पर आधारित क्वेश्चन। सेकंड है जो वर्णमाला पे और थर्ड है अपना वर्ण पे आधारित क्वेश्चन, वर्ण पर आधारित क्वेश्चन। तो संख्या आधारित क्वेश्चन है जो अपने कर लिए है। अपना वर्णमाला आधारित क्वेश्चन है वो भी चल रहा है। तो वर्णमाला आधारित क्वेश्चन के अंदर अपने क्या करते हैं, एक नेक्स्ट उदाहरण है और लेकर के देखते हैं ताकि आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके अंदर में क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन के अंदर में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्ण हैं ABCD वो दे रखे हैं और नेक्स्ट खाली स्थान हमसे पूछा गया है। इसके अंदर में दे रखा है AB, BA, BA, ABC, ABC और CBA, CBA, ABCD और नेक्स्ट खाली स्थान हमसे पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के अंदर अपने क्या करते हैं, पहले वर्ण का पहले के साथ में और दूसरे वर्ण का दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं और उसी श्रृंखला के आधार पे अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट खाली स्थान है उसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है पहले 2 शब्द, ये 2 शब्द और ये 2 शब्द, इनका क्या है आपस में संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है AB, इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, BA, BA को क्या कर दिया, उल्टा, पहले को चौथे के स्थान पे और दूसरे को तीसरे के स्थान पे। इसी प्रकार ABC, इसका भी क्या कर दिया, CBA उल्टा कर दिया, CBA। तो इसी क्रम में ये ABCD ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है AB और इसको क्या कर दिया BA, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। यहाँ पे क्या कर दिया 2 1, 1 के स्थान पे 2 नंबर और 2 के स्थान पे 1 नंबर। सेम यही प्रक्रिया यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ पे क्या कर दिया उल्टे हुए क्रम के अंदर 3 2 1। सेम यही प्रक्रिया यहाँ पे होगी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 को 2 1 लिख रहे हैं, 1 2 3 को 3 2 1 लिख रहे हैं, 1 2 3 4 को क्या लिखेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1। कहने का मतलब DCBA, तुम्हारा जो राइट आंसर क्या होगा DCBA। यानी कि ये जो कर्म है, ये जो शब्द हैं, अंक है, जो वर्ण है, इन वर्णों का कर्म क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इसी अकॉर्डिंग अपने जो पूछा गया है इसके वर्ण है इनको उल्टे लिख देंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। इसी क्रम के अंदर अपने क्या करते हैं, एक नेक्स्ट उदाहरण है और लेकर के देखते हैं ताकि आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आसानी से समझ में आ जाए। इसके अंदर हमें एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में हमें दे रखा है 3F, 3F, 6G, 11I, 18L, 18L और नेक्स्ट जो खाली स्थान है हमसे पूछा गया है इस खाली स्थान के अंदर क्या आएगा। तो यहाँ पे अपने सर्वप्रथम क्या करते हैं, सेम वही प्रक्रिया होगी। पहले शब्द या पहला अंक है या जो पहला वर्ण है, चाहे मैं शब्द दे रखा हो चाहे अंक दे रखा हो या ABCD का जो वर्णमाला का वर्ण दे रखा हो, इनको पहले के साथ में और दूसरे को दूसरे के साथ में और तीसरे का तीसरे के साथ में अपने संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे अपने क्या दे रखा है, इन शब्दों के अंदर पहला में अंक दे रखा है तो पहले अंक का अपने क्या करेंगे, पहले के साथ में ही संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे है 3 6 11 18 और नेक्स्ट जो पूछा गया है वो। तो अपने देखते हैं 3 और 6, 3 और 6 यानी और 6 और 11 18 अपने इनका आपस में संबंध स्थापित करेंगे। तो आपको जो संख्या आधारित क्वेश्चन थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था यदि इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा ना हो, जैसे 3 और 6
6 और 11, 11 और 18, यानी कि इनके बीच में 3 और 6, 6, 11, 11, 18 के बीच में डिफरेंस है वो त्रिभुज गति के अंदर नहीं है। यदि डिफरेंस या इनके बीच का जो अंतर है वो त्रिभुज गति के अंदर हो तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो उनको गुणा भाग पे आधारित होंगे। यदि उनके बीच का अंतर लगभग समान सा आ रहा हो तो वहाँ पे जो उनके बीच का जो संबंध है वो माइनस प्लस की प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो इनके बीच में अंतर यहाँ पे 3 का अंतर है, 6 और 11 यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 7 का अंतर है। तो ये क्या है, अंतर है जो एकदम त्रिभुज यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनका जो मान है वो अपने प्लस या माइनस के द्वारा निकालते हैं। तो 3 के अंदर अपने क्या करते हैं, 3 के अंदर अपने 3 प्लस करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। 6 के अंदर ये अपने क्या करते हैं, 5 प्लस करते हैं तो 11 प्राप्त होता है। 11 के अंदर अपने क्या है, 7 प्लस करते हैं तो 18 प्राप्त होता है। इसके अंदर अपने 18 के अंदर क्या प्लस करेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रक्रिया है, प्रत्येक अंक है, प्रत्येक के बीच में प्लस की प्रक्रिया चल रही है। तो इतना तो हमें मालूम हो गया, यहाँ पे अपने क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन प्लस कितने करेंगे, एक जो पूछा गया स्थान है वो आ जाए। तो यहाँ पे अपने देखते हैं पहले 3, फिर 5, फिर 7, यानी कि विषम संख्या या एकांतर क्रम के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, प्लस की संख्या कर रहे हैं। तो पहले 3, 3 से 5, 5 के बाद में 7 और 7 के बाद में क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, प्लस 9 कर देंगे। तो 18 के अंदर यदि अपने 9 कर देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 27। 18 में यदि अपने 9 प्लस कर देते हैं तो 27। 9 प्लस क्यों किया, यहाँ पे आप देखो इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है। यानी कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, विषम संख्या के अंदर है। 3 के बाद में विषम संख्या 5 है, या जो डिफरेंस है वो एकांतर क्रम के अंदर है। 3 के बाद में 4 को छोड़ के 5, 6 को छोड़ के 7, तो 8 के छोड़ के क्या आएगा, 9। यानी कि अपने 18 के अंदर 9 को ऐड करेंगे तो 27 हमें क्या है, 27 लिखना होगा। यानी कि जो पहला अंक है वो पहला हमारा 27 मान आ जाएगा। अब इसके बाद में अपने देखते हैं दूसरा FGIL है, इसका मान अपने किस प्रकार रखेंगे। इसको अपने पहले संबंध स्थापित करते हैं, F का G के साथ में, G का I के साथ में, I का L के साथ में, और L का जो पूछा गया है उसके साथ में अपने करेंगे। तो यहाँ पे अपने देखते हैं F और G, F और G लगातार अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर क्या है, लगातार क्रम के अंदर है। F के बाद में क्या आ रहा है, F के बाद में G आता है, F के बाद में आ रहा है G। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर यदि अपने ABCD बोलते हैं तो F के बाद में क्या आता है, G आता है। F के बाद में G आ गया, G के बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, I, यानी कि यहाँ पे एक अक्षर छोड़ दिया गया, H छोड़ दिया, H छोड़ करके I। यहाँ पे तो लगातार है, कोई अक्षर नहीं छोड़ा है, यहाँ पे एक अक्षर छोड़ दिया G और I, H को छोड़ करके I आ गया। I और L, अब अपने देखते हैं I और L के मध्य में कितने जो वर्ण है अंग्रेजी वर्णमाला के, I और L के मध्य में 2 वर्ण आएंगे, J, K, J और K 2 वर्ण आएंगे, और उसके बाद में L आ जाएगा। यहाँ से अपने देखते हैं F के बाद में कोई वर्ण नहीं छोड़ा गया है, सीधा G आ गया। F, G के बाद में H, I के बाद में J, K, L, और L के बाद में यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले के अंदर कोई वर्ण नहीं छोड़ा है, इसके अंदर एक वर्ण छोड़ा है, इसके अंदर 2 वर्ण छोड़ा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 वर्ण छोड़ेंगे। यानी कि जो बीच में वर्ण छोड़ने की स्थिति है वो बढ़ते हुए क्रम के अंदर है, 1, 2, 3। तो अपने अब देखते हैं L के बाद में अपने 3 वर्ण छोड़ेंगे। तो L के बाद में यदि अपने 3 वर्ण छोड़ते हैं तो M, N, O, इन तीनों वर्णों को अपने छोड़ देंगे तो O के बाद में क्या आएगा, P। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 27P, जो राइट आंसर होगा हमारा 27P होगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को अपने क्या है, ये जो FGI है इनको अपने क्या है, मान रख करके भी कर सकते हैं। इस टाइप में यदि अपने को अंक छोड़ने या जो वर्ण छोड़ने अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका अपने क्या है, मान रख करके भी कर लेंगे। तो F है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 6 नंबर पे आता है, G है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 7 पे आ रहा है, I है वो कि 9 नंबर पे आ रहा है, L है जो कि 12 नंबर पे आ रहा है। तो नेक्स्ट वर्ण कौन सा होगा, तो यहाँ पे अपने देखते हैं 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3
12 यानी कि प्लस की प्रक्रिया हो रही है, बढ़ते हुए क्रम के अंदर हो रही है, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे 12 + 4 करेंगे। 12 + 4 करेंगे तो 12 और 4 कितना होगा 16। तो यहाँ पे क्या आएगा 16, और 16 पे क्या अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कौन सा आता है 16 के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर है वो पी आता है। तो इस प्रकार यहाँ पे पी आएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन उनको अपने अंग्रेजी वर्णमाला का जो मान है वो मान रख कर भी कर सकते हैं, और सीधा जो ABCD का जो क्रम है वो क्रम यदि अपने को कंठस्थ याद है तो बिना मान रखे हुए अपने कम समय के अंदर इस टाइप के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपने कर सकते हैं। इसी क्रम के अंदर अपने एक नेक्स्ट उदाहरण है और लेकर के देखते हैं, ताकि आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो हमें एक उदाहरण दिया गया है जिसके अंदर हमें दे रखा है Q1F, सेकंड हमें दिया है S2E, U6D, W21C, और जो नेक्स्ट खालिस्तान हमसे पूछा गया है कि जो खालिस्तान है इस खालिस्तान के ऊपर है क्या आएगा। तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, पहले वर्ण का पहले के साथ में, दूसरे का दूसरे के साथ में, और तीसरे वर्ण का तीसरे वर्ण के साथ में संबंध स्थापित करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, ये में जो दे रखा है QSUW, इनका आपस में संबंध स्थापित करते हैं। QSUW और जो पूछा गया लिखित स्थान। तो यहाँ पे अपने देख रहे हैं Q और S, इसके बीच में क्या संबंध है। इनकी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर Q के बीच और S के बीच में एक वर्ण और आता है, वो कौन सा आता है R, QRS। S के बाद में TU, एक वर्ण आएगा T, और T के बाद में आ रहा है U। U के बाद में एक वर्ण आता है V, और V के बाद में आता है W। तो W के बाद में नेक्स्ट जो पूछा गया स्थान है वहाँ पे क्या आएगा, W के बाद में वर्ण आता है X, और X के बाद में यहाँ पे क्या आएगा Y, X के बाद में आएगा Y। यानी कि जो पहला वर्ण है, जो पहला अंग्रेजी वर्णमाला की जो श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला का पहले वर्ण का पहले के साथ में, प्रत्येक शब्द के पहले वर्ण के साथ में संबंध स्थापित करते हैं। तो Q और S, इन दोनों के बीच में R आता है, QRS, यानी कि R को छोड़ करके S। इसी प्रकार S के बाद में T को छोड़ करके U, और U के बाद में V को छोड़ करके W, और W के बाद में X को छोड़ करके Y। तो पूछे गए स्थान पे क्या आएगा Y आएगा। इसके बाद में अपने देखते हैं सेकंड, जिसके अंदर में दे रहा है 1 2 6 21। तो अपने देखते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 21 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 2 से 1 और 2 इनके बीच में डिफरेंस 1 का है, 2 और 6 के बीच इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, और 6 और 21 यानी कि इनके बीच में 15 का डिफरेंस है। यानी कि जो डिफरेंस है 1 2 4 15, जो डिफरेंस है बीच के अंदर अंतर है वो अंतर तीव्र गति से बढ़ रहा है। जिन क्वेश्चनों के अंदर या जिन अंकों के अंदर डिफरेंस है वो तीव्र गति के अंदर बढ़ता है, तो वहाँ पे क्या होगा गुणा भाग की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे अपने देखते हैं 1 से 2 कैसे बना, 2 से 6 कैसे बना, 6 से 21 कैसे बना। तो यहाँ पे अपने करते हैं 1 के अंदर अपने गुणा 1 से करेंगे, 1 एकम 1 के अंदर अपने गुणा 1 करेंगे, 1 एकम 1 प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2। सेकंड संख्या अपनी आ जाएगी 2। 1 के अंदर 1 का गुणा किया प्लस 1 किया, 1 एकम 1 प्लस 1 2। इसी प्रकार यहाँ पे 2 के अंदर 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या 2 दूनी 4 और 2 6, जो कि 6 यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट के लिए गुणा 3, 6 तिया 18, और 18 के अंदर अपने 3 जोड़ा, 18 और 3 है 21। तो इसी प्रकार इसके अंदर अपने क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे वो देखो, पहली संख्या के अंदर अपने गुणा 1 कर रहे हैं, फिर गुणा 2, फिर गुणा 3, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे गुणा 4। 21 को अपने क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। 21 को यदि अपने 4 से गुणा करते हैं तो अपने क्या प्राप्त होगा 84। 21 का 84 प्राप्त।
अब इसके अंदर अपने क्या करेंगे, 84 के अंदर प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, कितने जोड़ेंगे, पहले के अंदर अपने 1 जोड़ रहे हैं, फिर 2, फिर 3, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 4। 84 के अंदर 4 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा 88। तो हमारा जो सेकंड अंक है वो क्या आएगा, y के बाद में 88 आएगा। इसी प्रकार हमने पहले का भी जो मान है वो निकाल लिया, 22 आ गया। दूसरा है जो अंक दे रखे हैं 1, 2, 6, 21, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। अब अपने पास में इस श्रृंखला के अंदर जो तीसरा वर्ण बच गया, उस तीसरे वर्ण का अपने क्या करते हैं मान निकालते हैं। तो तीसरे के लिए प्रत्येक शब्द के तीसरे अंक के साथ में या तीसरे वर्ण के साथ में अपने संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है F और E और D और C, और यहाँ पे C से जो पूछा गया स्थान है वहाँ पे लिखेंगे। तो इधर देखो अपने C अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर C, D, E, F, यानी कि इस स्थिति से या इस दिशा से चलते हैं तो वर्ण क्या है बढ़ते हुए क्रम के अंदर है, और इस दिशा से अपने चलेंगे तो F से पहले क्या आ रहा है E आ रहा है, E से पहले क्या आ रहा है D आ रहा है, D से पहले क्या आ रहा है C आ रहा है, और C से पहले क्या आएगा B आएगा, C से पहले क्या आएगा B आएगा। या अपन इसका मान रखते हैं तो 6, E का मान 5, D का मान 4, C का मान 3, तो देखो 6, 5, 4, 3, यहाँ पे क्या होगा 2, और अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 2 के स्थान पे कौन सा आता है B, तो हमारा जो तीसरा अंक जो तीसरा वर्ण है वो क्या होगा B होगा। इस प्रकार जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा Y88B, Y88B। तो इस प्रकार जो वर्णमाला से संबंधित अपने क्वेश्चन है वो वर्णमाला से संबंधित अपने क्वेश्चन सभी हल होते हैं। जो श्रृंखला का सीरीज का संख्या आधारित क्वेश्चन भी अपने हल कर लिए हैं, वर्णमाला आधारित क्वेश्चन है वो भी अपने एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का अपने अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने वर्ण आधारित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनेंगे उनका हल करेंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपकी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।